नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास जहाँ पे हम लोग हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट व्यू क्रिएट करना है, तो लिस्ट व्यू में जो आइटम्स दिखाने हैं हमें, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है स्ट्रिंग टाइप की। ओके, इसके अंदर हमारा सारा डेटा होगा जो हम लोग हमारे लिस्ट व्यू में दिखाने वाला है। तो कौन सा डेटा होगा, सिंपली ABCD ऐसा डेटा मैंने यहाँ पे भरा हुआ है जेड तक। ओके, ऐसे एक लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। यही लिस्ट, यही आइटम्स हम लोग हमारे लिस्ट व्यू में शो करने वाले हैं। इस वेरिएबल का नाम है लिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं UI की तरफ। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। पूरे यूजर इंटरफेस का ये बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा UI क्रिएट किया जाता है। अब स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप पर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप पर एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। ओके, तो यहाँ पे ऐप पर विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल भी देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीज हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। अब सेंटर विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग हमारी लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले क्या क्या एट्रीब्यूट है देखिए, फिजिक्स करके एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया है, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। मतलब जब भी हम लोग लिस्ट व्यू को स्क्रॉल करते करते एकदम एंड के आइटम तक पहुंच जाएंगे या सबसे पहले आइटम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद भी अगर स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो लिस्ट का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। ओके, बाउंसी होना चाहिए। ओके, लिस्ट एकदम लास्ट के एलिमेंट तक पहुंच के बाउंस करके थोड़ा उसका एनिमेशन होना चाहिए। ओके, ये आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना आपको बेहतर समझेगा। तो यहाँ पे फिजिक्स हमने लिखा है, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। देन स्क्रॉल डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में हमारी लिस्ट स्क्रॉल होगी, तो वर्टिकली स्क्रॉल होगी। ओके, यहाँ पे एक्सिस डॉट वर्टिकल ऐसे हमने लिखा होगा। आइटम काउंट, लिस्ट व्यू में कितने टोटल आइटम्स होने वाले हैं, तो हमारा ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लिस्ट डॉट लेंथ। अब लिस्ट व्यू के अंदर जो हमें आइटम्स दिखाने हैं ये ABCD, ओके, उनका UI हमें क्रिएट करना है। ओके, वो किस प्रकार से दिखने चाहिए वो हमें यहाँ इस आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ आइटम बिल्ड एट्रीब्यूट के अंदर एक एक आइटम का इंडेक्स हमें मिलता है। ओके, तो एक एक आइटम को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, आइटम बिल्डर के अंदर हम लोग एक जेस्चर डिटेक्टर विजेट का यूज करने वाले हैं और इसके अंदर हम हमारे एक एक आइटम का UI क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, जेस्चर डिटेक्टर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, एक कॉलम है। ओके, उस कॉलम के अंदर क्या है देखिए, कॉलम का जो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है उसमें दो चीजें हैं। एक तो टेक्स्ट विजेट है जिसमें हमारा सारा ABCD डेटा दिखाया जाएगा और हर एक डेटा के बाद हम लोग एक डिवाइडर दिखाएंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे डिवाइडर विजेट का यूज किया है जिसकी हाइट हमने रखी है 16, कलर रखा है ग्रे। तो कैसे होगा, A दिखाई देगा, फिर ये डिवाइडर दिखाई देगा, मतलब ऐसी लाइन दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल ग्रे कलर की, फिर B दिखाई देगा, फिर ये डिवाइडर दिखाई देगा, फिर C दिखाई देगा, फिर एक डिवाइडर। मतलब हर एक लेटर के, हर दो लेटर्स के बीच में हमें डिवाइडर वाली लाइन दिखाई देगी। इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम विजेट का यूज किया है क्योंकि हमें ये दो चीजें एक के नीचे एक दिखानी थी, एक टेक्स्ट दिखाना था, फिर डिवाइडर वाली लाइन दिखानी थी। ओके, तो अभी इस टेक्स्ट विजेट को देखिए, यहाँ पे हमारा सारा ABCD डेटा हम लोग शो करने वाले। तो कैसे शो करेंगे देखिए, लिस्ट में से एक एक डेटा को उठाएंगे, उसका इंडेक्स का यूज करें। ये इंडेक्स कहाँ पे है, ये इस आइटम बिल्डर फंक्शन के अंदर ही इस इंडेक्स वेरिएबल को हमने पाया है। ओके, तो यहाँ हर एक ABCD का इंडेक्स हमें मिलेगा। तो लिस्ट में से A को निकालेंगे, B को निकालेंगे, C को निकालेंगे, उनका इंडेक्स का यूज करके उन ABCD को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABCD तो आ गया। अब ABCD को थोड़ा कॉन्फ़िगर करना है। ओके, इसको ब्यूटीफाई करना है। कैसे करेंगे कि ABCD की टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे होगी,
तो वो टेक्स्ट एकदम सेंटर में दिखना चाहिए। ओके, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। फिर टेक्स्ट थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, कैसे टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज करेंगे। टेक्स्ट की फॉन्ट साइज हमने रखी है 32, उसका फॉन्ट वेट रखा है बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा एबीसीडी टेक्स्ट को सेट कर दिया। उसके नीचे ये डिवाइडर भी हमें दिखाई दे। ओके, अब ये सारा जो कॉलम है ये है इस जेस्चर डिटेक्टर विजेट के अंदर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो एबीसीडी डेटा हमें दिखने वाला है उसको यूजर क्लिक भी करेगा ना, तो वो क्लिक करने के ऊपर जो इवेंट होगा वो कहाँ पे होगा? वो करने के लिए तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ऑन क्लिक लिसनर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो वही ऑन क्लिक लिसनर पाने के लिए हमने इस जेस्चर डिटेक्टर विजेट का यूज किया है। क्योंकि इस विजेट के अंदर देखिए इतने ढेर सारे लिसनर्स होते हैं। ऑन टैप होता है, ऑन डबल टैप होता है, ऑन लॉन्ग प्रेस होता है, वगैरह वगैरह। ओके, तो इसमें से ये ऑन टैप फंक्शन जो है वो हमें चाहिए। तो जब भी यूजर इस एबीसीडी में से किसी भी आइटम को क्लिक करेगा तब ये ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी आइटम को यूजर ने क्लिक किया है उसका नाम हम लोग लॉग में प्रिंट करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा, पूरा कोड समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने लिस्ट व्यू को बिल्ड किया है। ओके, तो चलिए भी ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप देख सकते हैं एबीसीडी वाली एक लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, एक लिस्ट व्यू हमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसे मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ और एंड में जाके देखिए जैसे मैंने कहा था बाउंसिंग फिजिक्स। देखिए एंड में अगर मैं स्क्रॉल करूँ, देखिए कैसा बाउंस हो रहा है वो। देखिए यहाँ पे भी देखिए कैसे बाउंस होके लिस्ट वापस अपनी जगह पे जा रही है, क्योंकि हमने वो बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स यूज किया था। ओके, अब अगर मैं इसमें से कोई भी आइटम अगर सिलेक्ट करूँ तो हमें वो आइटम हमारे लॉक कैट में दिखना चाहिए। ओके, मैं लॉक कैट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। लॉक कैट में उस पर्टिकुलर आइटम का नाम दिखना चाहिए। अभी मैं ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए क्लिक्ड ए ऐसे यहाँ पे आ गया। ओके, अब सी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक्ड सी ऐसे यहाँ पे आ गया। तो हमारा वो जेस्चर डिटेक्टर जो है उसका ऑन टैप फंक्शन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में लिस्ट व्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।